हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। इवनिंग का टाइम है, मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भी हो रही है और आज मेरा फास्ट था। मुझे फास्ट जब मैं रखती हूँ तो मुझे बहुत प्यास लगती है और मैं सबसे ज़्यादा पानी पीती रहती हूँ। और वैसे भी शाम को खाने में मुझे फीके पराठे ही बनाने हैं और फीके पराठे हम दही या चाय के साथ खाते हैं। तो मंडे का फास्ट हम ऐसे ही रखते हैं और एक टाइम हम खाना खाते हैं और दिन में सिर्फ या तो कोई फ्रूट खा लेते हैं और फ्रूट नहीं खाते हैं तो मतलब बनाना शेक वगैरह मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। मुझे बनाना शेक भी नहीं अच्छा लगता है और फ्रूट में सिर्फ मुझे बनाना अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने समी का पेड़ लगवाया है, कितना अच्छा हो रहा है और मेरे सारे पेड़ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और इनमें मैं खाद जो लगाती हूँ चाय की पत्ती का लगाती हूँ, क्योंकि चाय हमारे घर में सुबह शाम तो बनती है। उसकी जो पत्ती होती है मैं इन प्लांट में डाल देती हूँ। उसकी वजह से मेरे सारे पेड़ बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये सुख शांति का प्लांट है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऐसे ही मैंने ये सारे पेड़ बहुत ही अच्छे कर लिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी देखभाल करना। तो इस तरह से मैं सुबह शाम इनमें पानी लगाती हूँ और फिर इसमें जो चाय की पत्ती सुबह की होती है सुबह डाल देती हूँ, शाम की होती है शाम को डाल देती हूँ और अदरक जो होता है उसे निकाल देती हूँ और जो उसका दूध वाला जो पानी होता है उसे भी निकाल देती हूँ। इस तरह से मैं अपने पेड़ों का ध्यान रखती हूँ और फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद और मुझे खाना भी बनाना है। तो खाने में मैं बनाऊँगी सिंपल पराठे, क्योंकि आज मेरे और मेरे हस्बैंड का व्रत है। हम मंडे को फास्ट रखते हैं, तो करीब 1 साल हो गया मैं फास्ट रखते रखते और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा से मंडे का फास्ट रखती थी और बीच में मैंने शादी के बाद बंद कर दिया था, क्योंकि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। और फिर अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, फिर से हमने व्रत रखना स्टार्ट कर दिया है। अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी रखते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कभी उनकी मंडे को छुट्टी रहती है तो हम साथ ही साथ पूजा करते हैं और साथ ही साथ फिर पूजा करने के बाद मंदिर जाते हैं। उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं, जो हमें खाना होता है फ्रूट वगैरह, और फिर शाम को पूजा करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड जैसे मंडे को स्कूल जाते हैं तो वो अपनी पूजा करके चले जाते हैं और फिर मैं अपनी बाद में पूजा कर लेती हूँ। और शाम को फिर हम क्या करते हैं, दोनों साथ मिलकर पूजा करते हैं, फिर दोनों साथ मिलकर मंदिर जाते हैं। साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी। तो पहली किचन टिप्स है, तो इस तरह से मैंने पराठे में कट लगा लिया है। तो ये अभी ऐसे ही रोटी की तरह मैंने बेला था, इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। समोसे की तरह हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके अंदर जो है घी लगा लिया है। घी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो होती है परत बन जाती है। तो ये 3 लेयर पराठा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। पूजा करने के बाद तुरंत भूख लगती है और फिर तो ये लगता है जल्दी जल्दी पराठे बन जाएं और हम जल्दी जल्दी खा लें। और शादी से पहले तो मम्मी या भाभी पराठे बना दिया करती थी, लेकिन शादी के बाद तो हमें खुद बनाकर फिर खाने हैं, तो इसलिए लगता है जल्दी जल्दी बन जाएं और जल्दी जल्दी हम खा लें। क्योंकि पूरा दिन व्रत रखते हैं और गर्मियों के दिन हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो जब हम काम करते हैं, काम करते करते हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो किस काम में कितनी देर लगेगी हमें पता चल जाता है। और इस तरह से हम पराठे बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। 3 लेयर ये पराठा बना है और बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये टेस्टी है, क्योंकि इसकी जो लेयर है उसमें हर लेयर में घी लगा रखा है। तो मैंने ये 3 लेयर बनाया, तो 3 लेयर पराठा खाने में वाकई में टेस्टी लगता है। और इसमें जो लेयर होती हैं घी की वजह से ये खुल जाती हैं और ये पराठा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस तरह से पराठे बनाती हूँ। और वैसे ना मैं पराठे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। और आपको ये मेरी जो टिप्स है, किचन टिप्स, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स ये देखिए, जैसे हमारे कान के जो छेद बड़े हो जाते हैं, ईयर रिंग्स पहनने में बहुत ही गंदा लगता है और जैसे पहनते हैं तो वो लटकते हैं। ना झाले पहन सकते हो, ना आप झुमकी पहन सकते हो, भारी चीज़ तो आप कानों में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हो। और जैसे पहनते हो तो पीछे से जो उनकी डार्ट होती है वो निकलने का डर रहता है और खोने का भी डर रहता है। गोल्ड की चीज़ें तो बहुत महंगी भी बनती हैं। तो आज मैं आपके साथ इस तरह की टिप्स
टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपकी चीज़ खोएगी भी नहीं और आपकी सर्जरी होने से भी बच जाएगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ 1 मिनट के टाइम में आप पार्टी में जा सकते हो, भारी से भारी चीज़ पहन सकते हो और कुछ भी पहन सकते हो। तो चलो चलते हैं और हम अपनी कान की सर्जरी करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये लिया है डॉक्टर टेप और ये टेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसे कान में इस तरह से सर्कल काट के लगा लीजिए और इसे हम पीछे की साइड से लगाएंगे और जैसे हम कोई भी भारी चीज़ जैसे झाले झुमकी पहनते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देगा और बहुत अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाता है। यदि छेद बड़े हों कानों के तो इस तरह से आप लगा लीजिए और पार्टी में एंजॉय कीजिए। ना आपको ये डर रहेगा कि मेरा झाला खुल जाएगा या गिर जाएगा। इस तरह से ये टेप जो होता है बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। और आप सर्जरी कराते हो, सर्जरी कराने में काफ़ी टाइम लगता है और दर्द भी होता है और सर्जरी करा भी लेते हैं तो सर्जरी ना इस पे रुकती नहीं है। जैसे हम भारी चीज़ इसमें डालेंगे तो सर्जरी भी खुल जाती है। मैंने अपनी भाभी की जैसे सर्जरी हुई थी मैंने देखा था, उनकी थोड़े दिन बाद वो सर्जरी खुल गई थी। इस तरह से यदि हम टेप लगाकर अपने कानों में ईयर रिंग्स पहनते हैं तो ये खुलते नहीं हैं।